Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast Neurology Minutes on Purple Day. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Mia Nizam Ali. He is Assistant Professor of Psychiatry, Sadhu Teaching Hospital, Sawat. Sir, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, ठीक ठाक. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सर. सर, जैसे कि आपको मालूम है, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो पर्पल डे के हवाले से, और पर्पल डे जाना जाता है एपिलेप्सी की अवेयरनेस के लिए. तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आज कि मिर्गी क्या है और क्या ये काबिल इलाज मर्ज़ है सर? बेसिकली हम हर साल सेकंड मंडे ऑफ फरवरी को एपिलेप्सी डे मनाते हैं, जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और जो कुछ मिसकंसेप्शन है इसके बारे में ज़रा बात करते हैं. एंड सेकेंडली मार्च की 24 तारीख को हम ये जिस तरह आपने कहा कि पर्पल डे मनाते हैं, उसकी भी हमारी ये मतलब है कि मेन फोकस ये होता है कि अवेयरनेस हो जो एपिलेप्सी के बारे में है, कंसेप्शन में उसकी जो कुछ लोगों की उसके मुतालिक आगाही हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेकेंडली आपने कहा कि मिर्गी है क्या चीज़. बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली, ठीक है. अच्छी बात ये है कि ये काबिल इलाज मरज़ है. प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि ये शायद जिन्नात है या शायद कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें, तो इलाज नहीं करते. तो बेसिकली ये अच्छी बात है कि ये काबिल इलाज मरज़ है और इंशाअल्लाह 100% इसका इलाज हो सकता है. सर, मिर्गी और नफ्सियात का सर आपस में क्या ताल्लुक़ है सर? बेसिकली जो भी क्रॉनिक इलनेसेस हो, जिस तरह मिर्गी है, चाहे कोई भी क्रॉनिक इलनेसेस हो, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, अगर वो क्रॉनिक हो तो इस तरह के लोगों में ज़हनी अमराज आ जाते हैं. तो मिर्गी बज़ात ख़ुद भी एक ज़हनी मरज़ है जो ऑर्गेनिक साइकेट्री है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है. तो इसके साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सारे अमराज इसके साथ चलते रहते हैं. क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मरज़ जो है वो क्रॉनिक है, इसका इलाज जो है वो है लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के लिए होता है. दूसरा कुछ फाइनेंशियल इशू उसमें आ जाते हैं. तीसरा, जिस तरह मैंने कहा कि स्टिग्मा है और जो मिसकंसेप्शन है कि ये है क्या, मरज़ है कि नहीं, आप लोग कब तक लोगे, और कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं. और कुछ दवाइयों की वजह से भी कभी कभी जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं. तो इस बीमारी की वजह से जो लंबे अरसे के लिए हो, तो इस तरह के लोगों में ज़हनी अमराज बहुत कॉमन होते हैं. सर, मिर्गी की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है आप समझते हैं? और अगर ख़ास तौर पर सवात की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं मिर्गी की अवेयरनेस का मतलब करनी है तो उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सर? अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह मैंने कहा कि एक क्रॉनिक इलनेस है, बहुत ज़्यादा कॉमन है वर्ल्ड वाइड. ऑलमोस्ट 60 to 65 मिलियन लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और स्टिल बहुत सारे लोगों को इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है. अवेयरनेस है ही नहीं, ठीक है. बच्चों में शायद ये हो सकती है, तो ज़ाहिर बात है अगर बच्चों में हो और उनके ब्रेन में अभी डेवलप नहीं हुए हैं तो वो लोग शायद पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए. लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें हो सकती है, ठीक है. अवेयरनेस एक तो जिस तरह आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है ताकि लोगों को मैसेज जाएँ. इसके अलावा वर्कशॉप्स हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, मीडिया को आप लोगों ने इन्वॉल्व करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इवन जो हमारे स्कूल के असातिज़ा है या जो मौलवी साहिबान है या जो आम वालिदैन वगैरह है, तो उनमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह के पेशेंट वगैरह हो तो इनका ताल्लुक़ जिन बूत से नहीं है, इनका इलाज है, हो सकता है, टाइम पे करना चाहिए. कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो मेरे ख़्याल में इवन जो करिकुलम है हमारा स्कूल का या कॉलेज का, उसमें भी अगर इसको शामिल बंदा करे तो मेरे ख़्याल में किसी बहुत हद तक इसमें कमी आ सकती है और लोगों में अवेयरनेस है. जिस तरह हम ये दिन मनाते हैं 26 मार्च को पर्पल डे, तो ज़ाहिर बात है उसमें यही प्रॉब्लम है. मेन जो हमारा फोकस होता है कि अवेयरनेस हो, एक अवेयरनेस है. एंड दूसरा जो स्टिग्मा है इसको कम करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड तीसरा, लोगों में अवेयरनेस कि इसका इलाज है, इलाज कर सकते, मतलब है कि इसका ये काबिल इलाज मरज़ है. और मेरे ख़्याल में बहुत सारे जो पेशेंट हैं 2 साल इलाज करके फिर हम दवाई, अगर फिट्स कंट्रोल हो तो हम दवाई फिर बंद भी कर सकते हैं टाइम के साथ, अगर पेशेंट इम्प्रूव हो तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है. सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस अवेयरनेस पॉडकास्ट सेशन के लिए, आपने वक्त निकाला और जो बातें आज आपने हमें बताई हैं वो सुनने वाले अगर अपनी डेली लाइफ रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करें तो अपना लाइफ रूटीन बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं सर. ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी. आपका शुक्रिया. थैंक यू जी.